हरियाणा सरकार एक बार फिर रेप और मर्डर केस में जेल में बंद राम रहीम पर मेहरबान हुई है। हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी है। विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को ये फरलो दी गई है। राम रहीम सुनारिया जेल से बाहर आ गया है। राम रहीम इन 21 दिनों में यूपी के बनवारा के आश्रम में रहेगा। पिछले दिनों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की उस याचिका का निपटारण कर दिया था। इस याचिका में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को अस्थायी तौर से रिहा किए जाने को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि अस्थायी रिहाई की याचिका पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी मनमानी या पक्षपात के विचार किया जाना चाहिए। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी का एडवोकेट हूँ और एसजीपीसी द्वारा एक याचिका माननीय हाई कोर्ट में लगाई गई थी और उस याचिका को लगाकर कोर्ट को एक ये इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि जो स्टेट ऑफ हरियाणा पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को जो पैरोल और फरलो दे रही है वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं दे रही, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और उस पर सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा को डायरेक्ट किया कि ऐसे ही सिमिलर केसेस के कितने और कैदी हैं जिनको आप ये पैरोल और फरलो दे रहे हैं, आप एक एफिडेविट फाइल करें। तो स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक एफिडेविट फाइल किया और कुल 89 लोगों की उन्होंने एक एफिडेविट में रिपोर्ट पेश की जिनको पैरोल और फरलो स्टेट ऑफ हरियाणा दे रही है। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा को कहा कि ऐसे ही सिमिलर केसेस में अगर किसी की आपने रिजेक्ट करी है और किसी की, तो वो भी आप हमें रिकॉर्ड पर दें। शीर्ष गुरुद्वारा संस्था एसजीपीसी ने सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम की अस्थायी रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की थी। एसजीपीसी ने तर्क दिया था कि डेरा प्रमुख हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए कई सजाएं काट रहा है और अगर उसे रिहा किया गया तो इससे भारत की संप्रभुता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राम रहीम अपनी 2 अनुयायियों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है और रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल दी गई थी। अदालत ने अपने आदेश में एसजीपीसी की इस दलील को खारिज कर दिया। डेरा चीफ को पैरोल देने पर विचार करते और उसे मंजूरी देते समय हरियाणा सदाचारी बंदी अधिनियम 2022 के बजाय हरियाणा सदाचारी बंदी अधिनियम 1988 को लागू किया जाना चाहिए था। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 9 के मामले में सक्षम प्राधिकारी पुलिस संभागीय आयुक्त है। आदेश में कहा गया कि अदालत ये देखना चाहेगी कि यदि प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा अस्थायी रिहाई के लिए कोई आवेदन किया जाता है तो उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सख्ती से 2022 के अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक उन मनमानी या पक्षपात या भेदभाव के बिना विचार किया जाए। अब बताते हैं कि फरलो क्या होता है। दरअसल फरलो एक कैदी का अधिकार होता है और उसे समय समय पर दिया जाता है। कभी कभी ये बिना किसी कारण के उसके परिवार के साथ संपर्क बनाए रखने के आधार पर भी प्रदान किया जाता है, जबकि पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता और विशिष्ट आधार पर दिया जाता है। कभी कभी सभी आधारों पर संतुष्ट होने पर भी सक्षम प्राधिकारी उसे पैरोल नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे समाज में छोड़ना समाज के हित के विरुद्ध हो सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।